नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज़ हब भारत में। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सहारनपुर सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए पहुंची। शाकुंभरी देवी पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का किया जोरदार स्वागत। शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए पहुंची प्रियंका गांधी का पुजारी द्वारा किया गया तिलक। प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना के बाद लगभग 25 मिनट ध्यान में बैठी रहीं। शाकुंभरी देवी के दर्शन के बाद प्रियंका गांधी चिल्काना महापंचायत किसान सम्मेलन के पश्चात सहारनपुर पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय काजी रशीद मसूद जी एवं भारतीय सेना के जवान शहीद नायक निशांत शर्मा के घर गईं और उनके परिजनों को सांत्वना दी। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने शहीद निशांत शर्मा के पिता श्री योगेंद्र शर्मा जी, निशांत शर्मा की पत्नी और माता से मुलाकात कर कहा कि हम सभी देशवासियों को प्रिय निशांत के बलिदान पर गर्व है। श्रीमती वाड्रा ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता महसूस हो तो वो उनसे सीधे संपर्क कर सकते। ऐसा कहते हुए उन्होंने उनकी पत्नी और भाई को अपना निजी मोबाइल नंबर भी दिया। सहारनपुर महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी बोली, सरकार को नहीं है गरीबों की परवाह। प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने में एक छोटा सा दिल है जो अपने खरबपति मित्रों के लिए धड़कता है। किसानों का दर्द नहीं समझता। नए कृषि कानून समझाते हुए किसानों से कहा, ये कानून दुर्गम राक्षस रूपी है जो किसानों और उनकी जमीनों को खा जाएंगे। कांग्रेस की सरकार आई तो 3 कानून रद्द करेंगे, एमएसपी देंगे और किसानों के हित में कानून बनाएंगे। सहारनपुर किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी ने अपनी भाषा में किसानों को तीनों कानूनों का अर्थ समझाकर पहले डराया और फिर आश्वस्त किया कि जब तक तीनों कानून खत्म नहीं कर दिए जाते तब तक वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। ये भी कहा कि हमारी सरकार आई तो सबसे पहले तीनों कानून खत्म करेंगे, एमएसपी देंगे और किसानों के हित में कानून बनाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर के चिल्काना में किसान महापंचायत को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने में एक छोटा सा दिल है जो केवल अपने खरबपति मित्रों के लिए धड़कता है, किसानों का दर्द नहीं समझता। बोला कि संसद में प्रधानमंत्री ने किसानों को आंदोलन जीवी कहकर किसानों का अपमान किया है। इस तरह किसानों की दुखती नब्ज को पकड़ने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आते ही 15 दिन बाद 15,000 करोड़ रुपए का किसानों का बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित देने का वादा किया था, लेकिन साल निकल गए, भुगतान नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी के लिए 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए ताकि वो दुनिया घूम सके। कहते हैं उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। 78 दिनों के लिए किसान उनका इंतजार कर रहे हैं कि जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने सत्ता दी, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमारे पास आएंगे। लेकिन वो नहीं आए। उल्टा संसद में खड़े होकर उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके मंत्रियों ने अब शब्द बोले, जो 215 किसान शहीद हुए उनका आदर नहीं किया, उनका अपमान किया। जमाखोरी बंद करवाई, कानून लगवाया कि जमाखोरी बंद होनी चाहिए। उस कानून को आज बदला गया है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। दूसरा कानून एक ऐसा कानून है जो सरकारी मंडियों को अंत में बंद कर डालेगा, क्योंकि उस कानून के तहत जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे और जबकि सरकारी मंडी में आपको टैक्स लगेगा तो प्राइवेट मंडी में आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि तमाम किसान सबसे पहले प्राइवेट मंडियों में चले जाएंगे। लेकिन आस्ते आस्ते ये होगा कि जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो उन मंडियों में सामान स्टॉक में रखेंगे। उस धरती से उसकी जान जुड़ी हुई है, उस धरती से ही उस किसान ने ही इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के जरिए इस देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला किसान है। यही किसान का बेटा सीमा पर सुरक्षा करता है,
सीमा पर तैनात होकर इस देश की सुरक्षा करता है, इस देश के लिए अपनी जान देता है, इस देश के लिए शहीद होता है। उसी किसान का बेटा एक जवान बनकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। उसी किसान का बेटा प्रधानमंत्री के लिए तैनात होता है और उसे सुरक्षित रखता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री किसान का दिल नहीं पहचान रहे हैं, किसान का रोज अपमान कर रहे हैं। इनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, इनके जितने भी मंत्री हैं, रोज कहते हैं कि किसान नहीं बैठा है, किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ये सच्चा आंदोलन नहीं है। कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है। उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको देशद्रोह कहने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला, वो देशभक्त नहीं है। वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता जो किसान के दिल को नहीं पहचान सकता। इस देश को किसान ने बनाया है। 78 दिनों से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।